हर लीजेंड की एक कथा होती है और कुछ बहुत ही खास होते हैं। लेकिन लीजेंड्स बनने के लिए अपनी कमियों पर वो वर्क करते हैं। वे अपने बिल्ड के लिए बहुत कुछ करते हैं। लीजेंड्स पसीना बहाते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं और अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ऐसे ही एक महान बॉडी बिल्डर लीजेंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की ब्लूप्रिंट इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की ब्लूप्रिंट मेरी जुबानी। 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बना और बॉडी बिल्डिंग का महानतम खिताब पा लिया। मैं हमेशा विश्वास करता था कि ऐसे लोगों की एक दुनिया है जो बहुत मेहनत करते हैं और वो अपने विजन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 15 साल की उम्र में मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था और उन व्यक्तियों में शामिल होना चाहता था जो वेट लिफ्टिंग सीरीज जीतते हैं। मैंने हीरोज को देखना शुरू कर दिया। मैंने केवल कठिन परिश्रम और मोटिवेशन को सब कुछ समझा था। वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप वियना में देखने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अगले दिन मैंने देखा कि टॉमी किस तरह मिस्टर यूनिवर्स में भाग लेते हैं। मस्कुलर आदमी, हीरोइक लोग। और एक दिन मैंने देखा कि रेग पार्क नाम का एक बतौर हरक्यूलिस एक मैगजीन पर छपा था। वो ही उसके जीवन का ब्लूप्रिंट था कि किस प्रकार वो मिस्टर यूनिवर्स बना। सफलता के लिए विजन और हार्ड वर्क। मेरा मतलब है कि यदि जीवन में क्या करना है ये आपको पता हो तो बेस्ट है। और तब मुझे लगा कि मेरे पास एक दिशा है और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक खास क्षमता है और वो है कि मैं सब कुछ बहुत साफ साफ देख सकता हूँ। और मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। लेकिन मैं जो भी करता था वो इतना स्ट्रांग था कि मुझे और भी डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो रोज की ट्रेनिंग मुझे पूरी तरह थका देती थी और मुझे हमेशा एक ही बात का ध्यान रहता था जो था मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और मैंने अपने विजन को रियलिटी में बदला और मिस्टर यूनिवर्स बन गया। मैंने यह महसूस नहीं किया कि मैं बस अभी 1 साल पहले आया हूँ और मैंने महसूस किया ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि मिस्टर यूनिवर्स जीतना ओलंपिक्स की बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने के जैसा है। लेकिन हाँ, ये बेस्ट फाइटर होने से काफी दूर है और मैंने ये बहुत जल्दी महसूस कर लिया और सोच लिया कि इम्प्रूव करना है और ये थोड़ा समय भी लेगा। अमेरिका में ग्रेट चैंपियंस थे बॉडी बिल्डिंग में। उनके पास मसल्स थी, वे ज्यादा डिफाइंग और सोफिस्टिकेटेड थे। लेकिन मुझे अपने पोटेंशियल पर विश्वास था और मैं यंग था। जब मैं इस माहौल से थोड़ा हटा तो मैंने एक्साइटमेंट की सराहना की। लोग बोलते थे कि 21 साल का युवक है, बहुत सारी प्रतिभा वाला, और मेरे लिए अन्य पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं आ रहे थे। और यही नहीं, कुछ लोग जेलस भी थे। लेकिन ये सब एक ग्रेट फीलिंग थी। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इतनी दूर आकर आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप दूसरे देश में होते हैं जिनकी इंग्लिश भी अलग है। उनकी भाषा में मैं बात नहीं कर पा रहा था, उनका संगीत एंजॉय नहीं कर पा रहा था और सब मिलकर एक तरह का ब्लॉक बन गया था बाहरी दुनिया और मेरे बीच में। तब भी मेरे पास इस तरह का प्रेम था, इस तरह का इंक्लूजन था। मैगजीन में मेरा नाम होता था और ये एक अविश्वसनीय व्यवहार था मेरे प्रति। मैं उस समय के कुछ महानतम बॉडी बिल्डर्स से मिला, जैसे कि सर्जियो लिवर और डेविड ड्रैपर इत्यादि। वे सभी मस्कुलर और बड़े थे। साइज का जहां तक सवाल है, मुझे ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन चाहिए था। मैंने खुद को 100% से कम पोटेंशियल वाला ही समझा था। और मुझे लगता था कि शायद हर कोई वैसा ही महसूस करता है। मुझे लगता था कि मुझे बड़े ट्राइसेप्स चाहिए और मैंने पाया उसको। मुझे लगा कि मुझे 1 इंच और बड़ी जांघें चाहिए। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन अपने एब्स में चाहिए। मुझे हमेशा बेस्ट से बेस्ट बनते रहना ही चाहिए था। मैं उन लोगों में सबसे छोटा था, काफी यंग था। अभी मुझे अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज करना था।
जब मैंने अमेरिका में जिमिंग स्टार्ट की तब मुझे पता लगा कि मैं हर एक को वहां हरा सकता हूं। वहां मेरे बारे में बहुत चर्चे होते थे कि जिम में आया ऑस्ट्रिया का ये लड़का, इसकी 11 इंच की भुजाएं हैं, ये डेडलिफ्ट कर सकता है, 700 पाउंड्स वाला एक ग्रेट पावर लिफ्टर है ये। और इसीलिए वहां एक बेहतरीन माहौल था। ज्यादातर लोगों का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। नकारात्मकता को इग्नोर करना था, बस महानता को बनाए रखना था। दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात थी कि मैं बहुत दूर से इस जगह आया था। मैं बहुत अकेला महसूस करता था, खोया हुआ। हालांकि मैं लगातार मेहनत में लगा हुआ था। मुझे मुकाम पाना था हर हाल में, और ये भी इमेज तैयार करनी थी कि मुझे कहां कहां इम्प्रूवमेंट चाहिए। मुझे और तुलना करके बेहतर बनते रहना था। पूल ऑफ एक्सरसाइजेस करनी थी, क्रंचेस मारने थे, पुलअप्स करने थे। यदि आप स्मार्ट ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको इन्वेंट्री पता होगी डिफरेंट एक्सरसाइजेस की। सेंट्रल कोर्स करना, वीक पॉइंट्स पर काम करना, सही खाना। अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। किस्मत से जिम में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। वे मुझे केवल मैगजीन कवर और कुछ अन्य स्रोतों से जानते थे। उन्होंने शानदार वेलकम किया, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। ये एक अद्भुत फीलिंग थी। इन दोस्तों के साथ बिताया हर लम्हा शानदार था। मुझे हमेशा से ही परफेक्शन की तलाश थी। हार्ड वर्क के द्वारा आप अपनी बॉडी को शेप कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है, और यही प्रिंसिपल आपके जीवन में भी काम आएंगे। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। जीवन में कभी आसानी से हार मत मानिए। जीवन एक अनमोल और अद्भुत तोहफा है, उसे हाई इंपॉर्टेंस दीजिए। जीवन में कभी हार मानने से पहले जरूर समझिएगा कि हार एक चैलेंज है। अगर आप गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरे जीवन की ब्लूप्रिंट यह है कि हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। अपने शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क को भी अपने लक्ष्य की ओर ट्रेन करना होगा। सफलता 1 या 2 दिन की बात नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड अपनी सब कुछ देना होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा और अपने खास करके वीकनेस पे काम करना होगा। याद रखें, सक्सेस सिर्फ एक अद्भुत छोटा सा पल है। आपको और अधिक काम करना है और अधिक सक्सेस पाना है, तभी आप एक लेजेंड बन पाओगे। तो दोस्तों, ये थी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ब्लूप्रिंट की कहानी मेरी जुबानी। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।